हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप जानते हैं हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनियसी एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, आपको जैसे याद होगा तो कोलिनोलाइटिक जो कैटेगरी थी ड्रग की, उसके क्लासिफिकेशन में हमने सोलोनियसी एल्कलॉइड्स के बारे में सुना था। तो उन्हीं कैटेगरी के ड्रग्स अब हमको पढ़ने हैं। ये आपके सिलेबस में अलग से स्पेसिफाई किया गया है, सोलोनियसी एल्कलॉइड्स एंड इट्स एनालॉग्स। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज सोलोनियसी एल्कलॉइड। तो हमारे पास हमारी जानकारी में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे एट्रोपा बेलाडोना, हाइसोस्कैमस नाइगर, धतूरा। ये एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं जिस फैमिली का नाम होता है आपका सोलोनियसी फैमिली। तो इसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स के प्रोडक्ट से हम कुछ एल्कलॉइड्स ऑब्टेन करते हैं जो कि कोलिनोलाइटिक प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो ईस्टर होते हैं बाईसाइक्लिक अमीनो अल्कोहल 3 ट्रोपेनॉल और ट्रोपिक एसिड के। ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इनहिबिट कर देते हैं और साथ में हमारे नर्वस सिस्टम के हायर सेंटर्स को स्टिम्युलेट कर देते हैं। तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका इनहिबिट होता है, इमीडिएटली आपको डिजायर्ड एक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके कोलिनोलाइटिक्स की प्रॉपर्टी है। तो इन एल्कलॉइड्स में एक बेसिक पिपरिडीन की रिंग होती है और ये पिपरिडीन की रिंग आपकी चेयर और बोट दोनों कॉन्फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करती है। आपको थोड़ा याद होगा तो इस तरीके का एक कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। तो ये चेयर हो गया और ये बोट हो गया, है ना। तो ये चेयर और बोट दोनों फॉर्म्स में आपका एग्जिस्ट करता है। तो जो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, यानी कि जो कोलिनोलाइटिक प्रॉपर्टी आपके सोलोनियसी एल्कलॉइड्स की, वो इस वजह से होती है बिकॉज इसमें ईस्टर होता है ट्रोपिन और ट्रोपिक एसिड का और साथ में एक फ्री ओएच ग्रुप होता है। तो अपन सार के समय पढ़ चुके हैं कि फ्री ओएच ग्रुप जो है वो हमारा असेंशियल होता है इस एक्टिविटी के लिए। सिमिलर यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं इन एल्कलॉइड्स के जो कि विदाउट ट्रोपिन पोर्शन को अफेक्ट किए हुए बनते हैं, जिससे हमारे ड्रग की जो पोटेंसी है वो भी बढ़ जाती है। ये एल्कलॉइड जो होते हैं ये एंटी स्पैस्मोटिक एक्शन भी रखते हैं, किसके लिए, स्मूथ मसल्स के। तो एंटी स्पैस्मोटिक मतलब स्पैस्म से अलग ऑपोजिट काम करने वाले, है ना। तो इस कैटेगरी में कुछ ड्रग्स जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको देखना है, उसमें पहला है एट्रोपिन। इसका सिनोनिम है ट्रोपिन। ये सिमिलर स्ट्रक्चर एट्रोपिन का जो हम पढ़ चुके हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है या आप बोल सकते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में और वाटर में वेल सॉल्युबल है। ठीक है, ये जो कंपाउंड आपका ईस्टर बनता है ये एक रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब जिसमें प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म दोनों इक्वली एग्जिस्ट करते हैं और प्लस फॉर्म और माइनस दोनों एक साथ होने की वजह से ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसा आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं कि रेसिमिक मिक्सचर ऑर्गेनिक में इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, कि इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जीआईटी से और यूरिन से एक्सक्रीशन हो जाता है एज अ मेटाबोलाइट। इसका सेंट्रल सिस्टम पर और पेरिफेरल दोनों पर एक्शन होता है। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार सीएनएस को स्टिम्युलेट भी कर सकता है और डिप्रेस भी कर सकता है। ये हमारे स्मूथ मसल्स के टोन को रिड्यूस करता है और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को यानी मूवमेंट को डिमिनिश कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। सिमिलर इसको भी आप कहाँ रखेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में।
अब इसका यूज कहाँ है? फर्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, फिर ये एक एंटी स्पैज्मोटिक ड्रग है। अगर पार्किंसन डिजीज सिम्टोमेटिक है, उसका अगर सिम्टम हमको देखने मिल रहा है तो वहाँ ये यूज होता है। और अगर किसी के ब्रोंकियल्स के या सलाइवा की सिक्रीशन ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने यानी कि कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज हायोस्काइन सल्फेट। इसका कॉमन नेम है, एक और सिनोनिम है हायोसाइन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उसका स्ट्रक्चर है। जो वो 7 मेंबर ड्रिंक थी उसको हमने थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ बना दिया है, बेटर क्लियर हो आपको। ये भी कलरलेस वाइट क्रिस्टल है, वाइट ग्रैन्यूल्स के फॉर्म पे हो सकता है, ओडरलेस है और स्लाइटली एफ्लोरोसेंट है, थोड़ा सा एफ्लोरोसेंस कैरेक्टर रखता है। और ये एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में इनसॉल्युबल होता है। ये मोर पोटेंट है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एट्रोपिन एंड सिमिलर पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन है। इसको भी आप एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका एक यूज ये है दैट इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस, यानी कि जो ट्रैवलिंग का सिकनेस है उसमें जैसे किसी को वॉमिटिंग एक्सेट्रा होती है, तो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं मोशन सिकनेस की, उसके प्रिवेंशन में ये यूज होता है टू अवॉइड मोशन सिकनेस। थर्ड ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। इसका और एक नाम है स्कोपोलामाइन। ये देखिए ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, केवल एक ये पोर्शन चेंज हुआ है। CH2 विल बी नाउ नोन एज CH, देन एक शेयर्ड ऑक्सीजन एंड आपका एग्जिस्ट करता है कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म पे। ये एफ्लोरोसेंट नेचर का होता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में। ये एक पोटेंट है एट्रोपिन से। इसका ड्यूरेशन कैसा है? शॉर्ट है। और ये फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, और ये ज़्यादा टॉक्सिक है, पोटेंट भी ज़्यादा है और टॉक्सिक भी ज़्यादा है। स्टोरेज कंडीशन सेम रहेगी, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज़ किया ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस सेम। साथ में मॉर्फिन ड्रग के कॉम्बिनेशन में हम इसको दे सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया, मतलब स्मॉल कंडीशन का छोटा सा मेनिक कंडीशन है वो केस में हम इसको यूज कर सकते हैं विथ कॉम्बिनेशन टू मॉर्फिन। नेक्स्ट ड्रग है होमेट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड। इसका और एक नाम है इसोप्टो। ये देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, हाइड्रोब्रोमाइड के लिए हमने HBr ले लिया है। ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कलरलेस क्रिस्टल है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये एट्रोपिन से वीक है इन रेशियो 10 टाइम्स, मतलब अगर एट्रोपिन 1 है तो ये 1/10 है। इसका भी बोथ सेंट्रल और पेरिफेरल एक्शन है और ये मेंडालिक एसिड का ईस्टर होता है। इसका भी सेम स्टोरेज है, एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और इसका यूज कहाँ है? इसका यूज होता है आपका मेड्रियासिस में, मतलब प्यूपिल के डायलेशन में। और दूसरा है अगर मान लीजिए हमारी आई का सिलियरी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए टॉपिकल रूट से इसको अप्लाई कर दिया जाता है और फिर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोट करेंगे, मेंडेलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेंडेलिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए ये अपन ने बेसिक बेंजीन वाली रिंग बनाई। ये देखिए ये रिंग हो गई। इस रिंग में एक सिंगल बॉन्ड है ना, ये दूसरा बॉन्ड, ये OH, फिर एक और बॉन्ड, ये एंड कार्बन हो गया OH, और ये डबल बॉन्ड O। ये होता है आपका मेंडेलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ऑल्दो ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5th ड्रग है इस कैटेगरी के अंदर दैट इज इप्रेटामिन ब्रोमाइड। यह है इप्रेटॉप
इसका और एक कॉमन नेम इप्रोटॉप। यहाँ आप देखिए तो आपका नाइट्रोजन जो अब तक CH3 ग्रुप को कैरी करके 3 बॉन्ड्स रख रहा था, अब इसके 4 बॉन्ड्स हो गए, ये क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये भी वाइट, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है इथेनॉल में, वाटर में, और स्लाइटली सॉल्युबल है इथेनॉल में। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये एक नॉन सेलेक्टिव मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है, मतलब M1 से लेके M5 तक कोई भी होगा, इसको फर्क नहीं पड़ता, बस M रिसेप्टर मस्क्रीनिक होना चाहिए, ये नॉन सेलेक्टिव, ये उससे चिपक जाएगा। कैसा है? एंटागोनिस्ट है। इसमें जो ये क्वाटरनरी ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर कैरी हो रहा है, ये प्लस चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मस्क्रीनिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज के लिए। यहाँ पर मस्क्रीनिक रिसेप्टर की ब्लॉकिंग यानी कि एंटागोनिज्म जो है वो ये शो करता है। सिमिलरली वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट स्टोरेज कंडीशन है। इसका यूज है अगर जो हमारा ब्रोंकियल मसल्स हैं, ब्रोंकिया के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, उनको हमें डायलेट करना, उनको हमें फैलाना है, जैसे सिकुड़ी इसको ऐसा फैलाना है, तो वाया इनहेलेशन रूट हम ये ड्रग दे सकते हैं। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो कि क्रॉनिक स्टेज की है, ओल्ड स्टेज की है, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सिंथेसिस समझिए आप स्टूडेंट्स इसका। हमारे पास है सिंपल जनरल एट्रोपिन, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स आइसोप्रोपाइल का, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल, ये फॉर ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे HBr। ठीक है, ये देखिए लिखा है HBr। क्लियर होगा आपको यहाँ तक का प्रोसेस, है ना। यहाँ पर अब हमारा टास्क जो है वो हमको H ग्रुप हटाना है, और H ग्रुप हटाने के बाद में हम लोगों ने क्या किया है, ब्रोमीन को ऐड किया हुआ है। ये देखिए ये ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड आयन की तरह ये प्रेजेंट है ना। तो ये जो ड्रग बन गया, ये बन गया हमारा इप्राटोमियम ब्रोमाइड। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपका एट्रोपिन में नॉर्मल वाला नाइट्रोजन था, अब आपका जो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, यानी कि ये कार्बन जिसके साथ 2 बार CH3 लगा था और एक H लगा था, वो ये पोर्शन है आपका। ये देखिए आप, नाइट्रोजन ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड्स कैरी कर रहा था, तो वो 3 बॉन्ड्स तो हैं ही, एक 4th बॉन्ड पे हमने ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ऐड कर दिया। ये इस वजह से हमारे नाइट्रोजन ने जो है वो आपका, इस वजह से हमारा नाइट्रोजन जो है वो आपका क्वाटरनरी ग्रुप को कैरी करने लगा, और इस तरह से हमारा आइप्रोप्रोटियम ब्रोमाइड ड्रग डेवलप होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंटेंट स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।